हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपी जीके की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 54 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 647। ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच राजा ऑफ कुल्लू वॉज लाहौल कनकर्ड बाय राजा ऑफ चंबा। कुल्लू के किस राजा के शासनकाल के दौरान लाहौल को चंबा के राजा ने जीत लिया था। देखो, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कुल्लू के राजा के बारे में, और साथ में ये बोला गया है कि जो चंबा का राजा था उसने लाहौल को कनकर्ड किया था। ठीक है, तो ये स्टोरी एक्चुअल में है क्या कि कुल्लू, चंबा और लाहौल ये एक साथ इस क्वेश्चन में आ गए। तो देखो, कुल्लू हिस्ट्री में एक राजा थे जिनका नाम था रुद्रपाल। इस राजा के बारे में कुछ एक मेन पॉइंट्स हम जानते हैं। रुद्रपाल के समय में एक राजा थे स्पीति के, राजा ऑफ स्पीति। इनका नाम था राजेंद्र सेन, राजेंद्र सेन ऑफ स्पीति। इस राजेंद्र सेन ने कुल्लू पर अटैक किया था और कुल्लू को अपने अंडर इसने किया था, और कुल्लू को जो है वो ट्रिब्यूट पे करना पड़ता था स्पीति को। एक पॉइंट तो ये यहाँ से याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है, एक राजा थे चंबा के। ठीक है, तो चंबा के राजा ने कुल्लू से बैठकर, ठीक है, कुल्लू से बैठकर उसने कहाँ पर अटैक कर दिया था? लाहौल पर। और यही चीज़ इस क्वेश्चन में पूछी गई है कि उस टाइम पे कुल्लू का राजा कौन था जब चंबा के राजा ने लाहौल को कनकर्ड किया था। ठीक है, तो उस टाइम पर कुल्लू का राजा कौन था? रुद्रपाल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 648। 52 स्टोन एक्सेस वर फाउंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर बाणगंगा वर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस। निम्नलिखित गांवों में से जिसमें बाणगंगा नदी के तट पर 52 पत्थर की कुल्हाड़ियाँ मिली वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो आपके लिए मैं यहाँ पर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से जो फैक्ट्स है उनको यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है, उनको हम पहले देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है अर्लियर रॉक इंस्क्रिप्शंस, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए? तो दो जगह थी, एक पथियार और एक कनिहार। तो यहाँ से हमें रॉक इंस्क्रिप्शंस प्राप्त हुए। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इनकी स्क्रिप्ट क्या थी, तो ब्राह्मी और खरोष्टी ये इनकी स्क्रिप्ट थी। ये क्वेश्चन एलाइड में पूछा जा चुका है। दूसरा बात करते हैं कि कांगड़ा में ही बुद्धिस्ट स्तूप्स भी हमें मिले हैं, तो वो कहाँ से मिले हैं हमें? चारी और चेतरू। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इसी तरह से कांगड़ा में 52 पत्थर की जो है कुल्हाड़ियाँ मिली है, वो किस विलेज से मिली है? राहौर। और ये जो कुल्हाड़ियाँ हैं वो किसने फाउंड की थी? ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, GC महापात्रा। तो इनके द्वारा 52 स्टोन एक्सिस को फाउंड किया गया था। और कांगड़ा में ही 103 और डम्बरास के कॉइन भी हमें मिलते हैं, और कहाँ से मिले हैं? त्रिपल और ज्वालामुखी से। और एक एडिशनल पॉइंट आपने याद रखना है कि कांगड़ा से ही अलमंड शेप स्टोन एक्सिस हमें प्राप्त हुए। तो ये हमें कहाँ से मिले थे? नंदरोल विलेज से, नंदरोल विलेज। तो ये सारे की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस पे आए तो इजीली आप इसका आंसर कर पाओगे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राहौर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 649। विच डैम वॉज डिस्क्राइब्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एज न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। किस बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुनर्जीवित भारत का नया मंदिर के रूप में वर्णित किया था? तो इस क्वेश्चन से हम पढ़ने वाले हैं भाखड़ा डैम के बारे में। भाखड़ा डैम, क्या क्या इसके की पॉइंट्स हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, भाखड़ा डैम जो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट की गई थी 1955 में, और इसको कब कंप्लीट किया गया था? 1962 में। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है 1955 और कंप्लीट होती है 1962 में। और इस डैम का जो सुपरविज़न है, सुपरविज़न वो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो इस डैम का सुपरविज़न किया गया था बाय हार्वे स्लोकम। सेकंड हम बात करते हैं कि इस डैम का जो आइडिया है वो किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? तो आइडिया दिया गया था सर लुइस डेन। तो इनके द्वारा इस डैम का आइडिया दिया गया था। और इस डैम का जो नींव का पत्थर जिसे हम कहते हैं कि फाउंडेशन स्टोन किसने रखी थी, वो व्यक्ति थे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी व्यक्ति ने इस डैम को क्या कहा था? न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से यहाँ पर पौंग डैम की बात हो रही है, तो पौंग डैम से रिलेटेड फैक्ट्स को भी हम जानते हैं। पौंग डैम की अगर हम बात करते हैं, पौंग डैम को ही बीस डैम के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, बीस डैम भी इसी का ही दूसरा नाम है। इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है 1961 में ये स्टार्ट होता है और कंप्लीट कब होता है? 1974 में। इसी डैम को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब डिक्लेयर किया गया था? 1983 में। और इसको जो है रिजर्वॉयर कब डिक्लेयर किया गया था? वर्ष 2002 में। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स है ये आपने नोट कर लेने हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 650। हु फाउंडेड हिमाचल प्रदेश विकास कांग्रेस।
हिमाचल प्रदेश विकास कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? देखो बात है 1998 के इलेक्शन की। 1998 में जब इलेक्शन होने वाले थे उस टाइम पर देखो क्या घटना हुई थी। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पंडित सुखराम। पंडित सुखराम जो थे ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो पार्टी ने इनको जो है निष्कासित कर दिया था। उसके बाद जब निष्कासित इनको करते हैं तो ये गठन करते हैं हिमाचल प्रदेश विकास कांग्रेस का, ठीक है। तो अप्रॉक्स आपने याद रखना है 1998 के इलेक्शन के आसपास इस पार्टी का गठन होता है और किसके द्वारा किया जाता है? पंडित सुखराम। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अब देखो एक और स्टोरी है। अब देखो जब 1998 के इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद इसी हिमाचल विकास कांग्रेस से दो व्यक्ति, नाम है मनसाराम और दूसरे व्यक्ति है प्रकाश चौधरी। तो हिमाचल विकास कांग्रेस के ये दो व्यक्ति अपनी अलग से पार्टी बना लेते हैं 1998 के इलेक्शन के बाद। तो इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी? हिमाचल प्रदेश क्रांति पार्टी। और इसी तरह से एक पार्टी आपने और याद रखनी है, हिमाचल प्रदेश लोकहित पार्टी। इस पार्टी को कब बनाया गया था? 2012 के इलेक्शन के टाइम। और इसका जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया था? तो इस पार्टी के अध्यक्ष थे महेश्वर सिंह। तो ये तीन पार्टी हमने यहां से जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 651। विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ कुल्लू फोर्स द रूलर ऑफ लद्दाख टू फिक्स अ बाउंड्री बिटवीन कुल्लू एंड लद्दाख एट लिंगटी प्लेन? निम्नलिखित में से कुल्लू के किस राजा ने लद्दाख के शासक को लिंगती मैदान पर कुल्लू और लद्दाख के बीच एक सीमा तय करने के लिए मजबूर किया था? कुल्लू के एक राजा थे मान सिंह। कहाँ के राजा थे? कुल्लू के। इनके बारे में कुछ एक की पॉइंट्स पहले हम जानते हैं। देखो मान सिंह जो था, इन्होंने मंडी के राजा सिद्धसेन को भी इन्होंने हराया था। और सिद्धसेन की अगर हम बात करते हैं, इसका जिक्र हम कर चुके हैं। इस सिद्धसेन ने अपने दामाद को भी मरवा दिया था, हमने पढ़ा था। और कहाँ का वो दामाद था? बंगाल, ठीक है। और उस दामाद का नाम क्या था? पृथ्वीपाल। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये वही सिद्धसेन है, ठीक है। तो मान सिंह ने सिद्धसेन को भी हरा दिया था, जो कि मंडी के राजा थे। और इसको हराने के बाद जो नमक की खाने थी उसको मान सिंह ने लूटा था। सेकंड पॉइंट आपने इस राजा के बारे में याद रखना है कि इसने कुल्लू और लद्दाख की बाउंड्री को भी बनाया था। कुल्लू और लद्दाख। और कहाँ पर इसने बाउंड्री फिक्स की थी? लिंगटी प्लेन पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ से याद रखना है, 1719 में इसने बड़ा बंगाल और छोटा बंगाल को भी कब्जा किया था। बड़ा बंगाल प्लस छोटा बंगाल, तो इन दोनों को भी इसने अपने अंडर कर लिया था। और हैरानी की बात तो यही है कि ये बंगाल का ही दामाद था, तो इसने अपने ससुराल को ही अपने कब्जे में कर दिया था। तो इस तरह की इसकी सोच थी। देखो इसका जो अंत है वो किस तरह से होता है। ये जो राजा था मान सिंह, ठीक है, इसका कुमारसेन की रानी के साथ अफेयर था। कुमारसेन, ठीक है। और कुमारसेन के जो राजा थे उन्होंने इस व्यक्ति को कहाँ पे मार दिया था? श्रीकोट। तो इस व्यक्ति की मृत्यु कहाँ पे होती है? श्रीकोट। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था सुकेत के एक राजा थे जिनका नाम था बीरसेन। तो इस बीरसेन ने कांगड़ा के साथ सुकेत की बाउंड्री को फिक्स किया था। और कहाँ पे फिक्स किया था? बीरा फोर्ट, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने देख ली, एक तो कुल्लू की बाउंड्री को लद्दाख के साथ किसने फिक्स किया था, ठीक है। और सेकंड हमने जाना था कि सुकेत की बाउंड्री को कांगड़ा के साथ किसने फिक्स किया था। तो सुकेत को कांगड़ा के साथ फिक्स किया था बीरा फोर्ट बनाकर, और कुल्लू को लद्दाख के साथ फिक्स किया था लिंगटी प्लेन पे। तो इस तरह से हम रिवीजन भी करते रहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 652। द ट्रैक्ट बिटवीन द हाथीदार एंड धौलाधार फॉल्स इन? हाथीदार और धौलाधार के बीच का मार्ग कहाँ पड़ता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बीस वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 653। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001 टू 2011? हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला 2001 से 11 के दशक के दौरान जहां पर जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो वो जिला है ऊना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 654। ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ कुल्लू राजा शमशेर सेन ऑफ मंडी इन्वेडेड कुल्लू एंड कैप्चर्ड चौहर क्षेत्र? कुल्लू के निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान मंडी के राजा शमशेर सेन ने कुल्लू पर आक्रमण किया और चौहर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? देखो कुल्लू हिस्ट्री में एक राजा थे जिनका नाम था जय सिंह। इस राजा के बारे में कुछ एक की पॉइंट्स हम जानते हैं। सबसे पहले आपने एक तो ये याद रखना है कि कुल्लू जो है
कुल्लू की मंडी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। टाइम टू टाइम कुल्लू और मंडी में आपको लड़ाइयाँ देखने को मिलेगी, तो इस तरह से इनकी टसल चलती रहती थी। जयसिंह के बारे में अगर हम की पॉइंट्स देखें, जयसिंह का एक वजीर था जिसका नाम था कालू वजीर, काय बेटा कालू। और ये कहाँ का रहने वाला था? दियार का, दियार क्षेत्र। तो ये जो राजा थे जयसिंह, इन्होंने अपने वजीर को निष्कासित कर दिया अपने राज्य से। तो ये जो कालू वजीर था, ठीक है, तो ये 500 लोगों के साथ अटैक करने चला जाता है कुल्लू। और जो कुल्लू का राजा था जयसिंह, ये डर के मारे कहाँ भाग गया? लाहौर। तो लाहौर ये चला जाता है, और इसी का ही फायदा कौन उठाता है? मंडी। मंडी का राजा था शमशेर सेन। शमशेर सेन। देखो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही 2 राजा पढ़े थे, एक तो मानसिंह, और मानसिंह के टाइम में हमने पढ़ा था सिद्धसेन। देखो रिलेट करते हुए चलते हैं। मानसिंह था कुल्लू का और सिद्धसेन था मंडी का, ठीक है। तो जब मानसिंह राजा था तो उसने मंडी खानों को अपने अंडर कर दिया था। और इस क्वेश्चन में जब कुल्लू का राजा कहाँ भाग गया? लाहौर भाग गया। तो मंडी का राजा कौन था? शमशेर सेन। इसने वापस अपना एरिया यहाँ पे जीत लिया था, ठीक है। तो इस तरह से कुल्लू और मंडी की आपस में टसल चलती रहती थी। अब ये जो राजा था जयसिंह, जब ये लाहौर गया तो इसने वहीं से ही अयोध्या जाने का निर्णय लिया। तो ये वहाँ से कहाँ चला गया था? अयोध्या। फिर ये वापस नहीं आया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 655। गुलेर स्टेट वॉज एनेक्स्ड बाय महाराजा रणजीत सिंह। इट वॉज एनेक्स्ड इन विच ईयर? महाराजा रणजीत सिंह ने गुलेर राज्य पर किस वर्ष कब्जा किया था? तो महाराजा रणजीत सिंह ने वर्ष 1811 में कहाँ पर अटैक किया था? गुलेर, और इसको अनेक्स्ड कर दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से कई बार पूछ लिया जाता है दत्तारपुर। तो दत्तारपुर को महाराजा रणजीत सिंह ने कब अनेक्स्ड किया था? वर्ष 1818। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और गुलेर हिस्ट्री में आपने याद रखना है कि जब महाराजा रणजीत सिंह ने अनेक्स्ड किया था उस टाइम पे राजा कौन था? राजा भूप सिंह। और इसके बाद तो गुलेर किसके पास चला गया था? रणजीत सिंह के पास। तो हम भूप सिंह के बारे में ये कह सकते हैं कि ये लास्ट राजा था जिन्होंने सिख के अंडर काम किया। लास्ट राजा रूल्ड अंडर सिख। तो ये क्वेश्चन भी शायद आपको देखने को मिल जाए। तो इस तरह के जो छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चंस तक डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।